वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर 9। आज हम पढ़ेंगे टपल्स के मतलब। अगर हमें ज़रूरत होती है अपने डाटा को सेव करने के लिए, सेफली स्टोर करने के लिए और एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं टपल। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आज का हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, आज का एजेंडा क्या है कि हम क्या सीखेंगे। हम देखेंगे, पहले समझेंगे टपल क्या होते हैं, टपल क्रिएट कैसे करते हैं, टपल के एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, टपल में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे यूज़ करते हैं, और टपल को पैक और अनपैक करना भी सीखेंगे। फिर हम डिफरेंस देखेंगे लिस्ट और टपल के दरमियान, और हम बिल्ड करेंगे स्मार्ट टपल बेस्ड एप्लीकेट प्रोजेक्ट्स। अब बेसिकली पाइथन में डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं? एक न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप। ठीक है, सीक्वेंस टाइप में क्या आती हैं? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। स्ट्रिंग का भी हमने पढ़ लिया, लिस्ट का भी पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे टपल के मतलब। अब बेसिक हैं, आप इमेजिन करें अपनी बर्थडे डेट पर, क्या बर्थडे डेट आपकी चेंज हो सकती है? नो। तो अब इसको किस चीज़ में स्टोर करना चाहिए? टपल में। ठीक है, इसी तरह आप देखें CNAC नंबर, रोल नंबर और गेम ID। ठीक है, आपका बेसिकली वो जो है आपका रोल नंबर वगैरह, गेम ID या CNAC नंबर, ठीक है, ये भी आमतौर पर सेम ही रहते हैं। ठीक है, पाइथन ने इसी वजह से एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जो कि चेंज ना हो सके, जिसको कहते हैं टपल। अब टपल होते क्या हैं? टपल एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होती है, यानी कि बेसिकली कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होती है, ऑर्डर्ड होती है। ठीक है, टपल भी कैसे होते हैं? लिस्ट की तरह होते हैं और ऑर्डर्ड होते हैं। मतलब ये कि जो भी एलिमेंट के ऑर्डर होता है कि हम इसको, यानी कि टपल मेंटेन क्या करते हैं? टपल आर ऑर्डर्ड। बेसिकली टपल क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं लेफ्ट टू राइट पोजिशनल ऑर्डरिंग। ठीक है, अपने एलिमेंट्स के दरमियान, जो उसके टपल के अंदर एलिमेंट होती हैं उनके दरमियान मेंटेन करते हैं लेफ्ट टू राइट पोजिशनल ऑर्डरिंग। और हम टपल के एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इंडेक्स के थ्रू। और टपल कैन कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ डाटा, यानी कि इसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, लिस्ट भी आ सकती हैं और दूसरे टपल भी आ सकते हैं। और लिस्ट से इसका डिफरेंस क्या है कि टपल जो होते हैं ना, इम्यूटेबल होते हैं, कि वो जो है हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ना इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, ना डिलीशन कर सकते हैं, ना किसी इसके आइटम को चेंज कर सकते हैं। जब एक मरतबा टपल डिफाइन हो के उसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, हम टपल इस्तेमाल किस लिए करते हैं? बेसिकली टपल के एडवांटेज क्या है? ये फास्टर होते हैं लिस्ट की निस्बत। ठीक है, लेस मेमोरी लेते हैं और सेफर डाटा को सेफ रखते हैं ताकि वो चेंज ना हो, और परफेक्ट होते हैं फॉर फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जो फिक्स्ड होती है उसके लिए इसको इस्तेमाल करना फिक्स्ड होता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल, जैसे RGB कलर है, ठीक है, RGB कलर की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी तरह GPRS के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो भी नहीं होते। स्टूडेंट रोल नंबर, वो भी नहीं चेंज होता। ठीक है, मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, महीने के जो साल के महीनों के नाम है वो भी नहीं बदलते। उनके लिए बेहतर है कि हम टपल इस्तेमाल करें। अब टपल क्रिएट कैसे किए जाते हैं? बेसिकली टपल क्या होते हैं? कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ आइटम होते हैं। ठीक है, इनको हम क्रिएट कैसे करते हैं? पैरेंथेसिस, यानी कि हम वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड, और हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, अब जो है ये इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के भी हो सकते हैं, और टपल के अंदर मिक्स्ड वैल्यू भी आ जाती हैं, यानी कि नंबर भी आ जाएँ और इंटीजर भी आ जाएँ, बुलियन भी आ जाएँ और फ्लोट भी आ जाएँ। अब जो है एम्प्टी टपल भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ हम एक वेरिएबल क्रिएट करें और सिर्फ पैरेंथेसिस लगा दें, तो ये क्या क्रिएट करेगा? एक एम्प्टी टपल क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। टपल बनाने के लिए हमने पहले क्या किया? हमने एक इंटीजर टाइप का टपल क्रिएट किया, 1 2 3। अब हम इसकी टाइप मालूम करते हैं क्या है। प्रिंट करेंगे, हम क्या करेंगे? टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर टी पास कर देंगे। अब ये हमें बताएगा कि ये टपल है। ठीक है, ये टपल है, ये इसकी क्लास टपल बता दी। अब इसी तरह हम क्या करेंगे? एक स्ट्रिंग का भी टपल बना सकते हैं। ठीक है, पहले हमने इंटीजर का बनाया था, अब हम स्ट्रिंग का बनाते हैं, A B एंड C। ठीक है, अब इसकी भी वैल्यू हम चेक करते हैं, प्रिंट टाइप नेम। ठीक है, अब इसको भी चलिए, अब इसको प्रिंट करवाते हैं। ये देखें, इसकी भी क्लास है टपल। ठीक है, अब हम मिक्स टाइप के इसी के अंदर मिक्स कर देते हैं इंटीजर को, फ्लोट को, बुलियन को। अब इसको हम देखते हैं इसकी टाइप, तो अब इसकी टाइप क्या है? टपल। ठीक है, अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं टपल के साथ? अब हमें एक एम्प्टी टपल बनाते हैं। ठीक है, T इज इक्वल टू पैरेंथेसिस। अब प्रिंट करवाते हैं टाइप T, तो इन दैट केस अब देखते हैं क्या आता है। अब देखें, ये भी इसकी क्लास क्या है? टपल। अब क्या करते हैं? हम एक टपल बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ रखते हैं, 2 ABC D। अब इसकी टाइप चेक करते हैं। बेसिकली जहाँ उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ मिल जाती है ना, वो ये समझता है कि ये टपल है। ठीक है, उसको ये पैरेंथेसिस ना भी लगाएं तो इन दैट केस वो समझ जाता है ये टपल है। ठीक है, इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं।
अब हम सिंगलेटन टपल क्या होता है इसको प्रैक्टिकली कर देखते हैं। ये वन वन वैल्यू टपल, ठीक है। अब वन वैल्यू जब टपल होता है तो उसके एंड में क्या होना चाहिए, लाजमी आप उसका यानी कि यही टपल बना लेते हैं इसी को, ठीक है। ये क्या है 2, ठीक है। अब इसकी मैं टाइप प्रिंट करवाऊंगी तो देखिएगा ये इंटीजर होगी, ठीक है, इसने इंट कहा। अब मैं इसको टपल बनाना चाहती हूँ, अब मैंने इसको पैरेंथेसिस लगा दी, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करूँगी, अभी भी ये इंट होगा, क्योंकि ये क्या है, ये समझता है कि एक इसके अंदर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं और इसको हमने पैरेंथेसिस में लिखा है, जैसा कि हमने 2+4 करते हैं, ठीक है। ठीक है, इंटीजर ही होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम 2 के बाद एक लगा देते हैं कॉमा, ठीक है। अब ये हमें बताएगा कि ये सिंगलेटन टपल है, ठीक है। अब इसने किसके इसके प्रिंट की, क्लास टपल, ठीक है। अब वो जो है ये जो है हमने ये देख लिया कि जो इसके बाद एक वैल्यू वाले टपल में मस्ट हैव अ ट्रेलिंग कॉमा होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम सिर्फ एक नंबर इंटीजर पास करेंगे वो पैरेंथेसिस में, तो इन दैट केस वो क्या होगा, उसकी टाइप क्या आएगी, इंट। आगे देखते हैं। अब टपल अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि टपल के कंस्ट्रक्टर में हम अगर एक लिस्ट पास करें या एक स्ट्रिंग पास करें तो वो क्या बना देता है, टपल। चलें इसको भी कट कर देखते हैं। हमने एक वेरिएबल या टी उसका कंस्ट्रक्टर टपल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, एक टपल बना देगा, ठीक है। अब इसने एक टपल बना दिया हमारा। अब हम स्ट्रिंग की बजाय एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 2 और 3, अब इसको रन करते हैं। अब देखें अभी भी इसने क्लास टपल बना दिया। आगे चलते हैं। अब नेस्टेड टपल के अंदर भी टपल हो सकते हैं, जैसे हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है। इसी तरह रेड, ग्रीन और ब्लू का एक टपल बनाया और फिर येलो, इस तरह भी बना सकते हैं। अब हमें टपल के एलिमेंट एक्सेस करने हैं। अब हम इसमें भी इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। पहला 0 पर, 1 दूसरा एलिमेंट होता है 1 पर, तीसरा 2 पर और चौथा वो जो है 3 पर और पाँचवा वो जो है उसके ऊपर 4 के ऊपर। अगर हमने वो जो है एंड से करें तो -1, अगर -1 की इंडेक्सिंग करें तो वो राइट टू लेफ्ट करता है, ठीक है। उसे राइट टू लेफ्ट एक्सेस करता है। अब हम इसको एक्सेस करके देख लेते हैं। हमने एक टपल बनाया, ठीक है। कलर का टपल बना लेते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। अब मैंने क्या प्रिंट करवाना है, इसके टाइप भी देख लेते हैं और साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवाती हूँ। प्रिंट टी। अब इसमें भी हम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मैं 0 इंडेक्स पर इस्तेमाल करना चाहती हूँ, देखिए इसने प्रिंट करवा दिया। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ब्लू को प्रिंट करवाना चाहती हूँ नेगेटिव इंडेक्स के साथ, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर जैसा वो जो है -1 पास कर दूँगी। -1 -2 -3 पर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ब्लू पड़ा हुआ है -1 पर, तो अब मैं इसके अंदर -1 पास कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसे चलाऊँगी तो इन दैट केस उसने क्या किया, ब्लू प्रिंट कर दिया। आगे देखते हैं। अच्छा जी, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हमने देख ली। और अब है टपल स्लाइसिंग। अब टपल की जैसे हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की, लिस्ट की स्लाइसिंग की, अब हम टपल की भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। टपल की स्लाइसिंग कैसे करते हैं कि जैसे हमने टपल पास किया, उसके बाद हमने वो जो है स्क्वायर ब्रैकेट पास की और बता दिया इतने इंडेक्स से लेकर इतने इंडेक्स तक इसका सब टपल बना दो। ये जो आखिरी इंडेक्स होता है ना, जैसे 5 है, इसको ये शामिल नहीं करता, ठीक है। ये क्या करता है, ये वो जो है 4 तक यानी कि लेगा। पहले 0 1 2, ये सी से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 सी इसने लिया और वो जो है 3 पर डी पड़ा हुआ था वो लिया और 4 पर ई पड़ा हुआ था वो ले लिया, वो उसने CD E प्रिंट करवा दिया। इसी तरह वो जो है 0 से 2 यानी कि 0 1 ए और बी को ये प्रिंट करवाएगा। इसी तरह 3 -1 ये किसको प्रिंट करवाएगा, 3 और फिर ये क्या करेगा, -1, ठीक है। -1 में क्या है, उसके बाद वो जो 3 से स्टार्ट हुआ और -1 यानी कि -1 पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको शामिल नहीं करेगा। ये 3 और ये जो है -2 पर जो पड़ी हुई ये चीज़ उसको दिखा देगा। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसी के अंदर मज़ीद कलर ऐड कर लेते हैं, येलो, ठीक है। अब हम इसकी क्या करते हैं, सब स्लाइसिंग करते हैं। प्रिंट क्या करें, टपल हम क्या कहते हैं 0 से लेकर 2 तक प्रिंट कर दिखा दो, ठीक है, और 2 से -1 तक। अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। अब इसने पहले टपल किया 0 से लेकर 0 1 2, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू दिखा दिया। और फिर उसने क्या लिया, 2 से लिया वो जो 0 1 2 ब्लू को लिया और -1 के बाद क्या आता है, येलो, ठीक है, उसने ब्लू और येलो को प्रिंट करवा दिया। आगे देखते हैं।
टपल आर इम्यूटेबल। टपल क्या होते हैं? इम्यूटेबल। हम टपल को चेंज नहीं करते। एक मतलब टपल बना दिया तो हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे पास टपल है रेड, ग्रीन और ब्लू का, ठीक है। अगर हम उस टपल के जीरो इंडेक्स पर असाइन करने की कोशिश करें ब्लैक, तो क्या करेगा? वो ट्रिगर करेगा टाइप एरर का। अब हम इसको प्रैक्टिकली कर देखें। हमारे पास एक टपल है टी इज इक्वल टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? टी इंडेक्स को 0 पर मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इसमें वैल्यू को ये असाइन करा देते हैं, ठीक है, ब्लैक कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो अब ये देखा टाइप एरर, ठीक है। अब इसने दे दिया टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब है टपल खुद जो होते हैं ना हाई लेवल पर, ठीक है। एक और टपल लेते हैं हम, ठीक है। एक टपल है हमारा टी और उसके अंदर वैल्यूज हमने रखी हैं, इसके अंदर एक लिस्ट भी होगी, ठीक है। टपल हमने बनाया एक 1, एक फिर लिस्ट आ गई 2, 3 और 4। अब बेसिकली जो टपल है ना, जैसे कि 1 और ये जो है इसको लिस्ट के लेवल पर मॉडिफाई करना और 4, ठीक है, इसको हम अपर लेवल पर मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं 1 चेंज करना चाहूँ नहीं कर सकती, लेकिन अगर जो है एक लिस्ट है, ठीक है, वो जो उसको अगर इधर 2 की जगह मैं इसको x के साथ रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। अब मैं ये इसको कर दिखाती हूँ आपको। आप पहले यानी कि T1 लेवल पर अगर मैं चेंज करना चाहूँ ना, कोई वैल्यू असाइन करना चाहूँ, ठीक है, अब ये मुझे दे देगा एरर, ठीक है, इसने टाइप एरर दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ 1 की बजाय जाकर मैं क्या करती हूँ इस 1 में क्या है 2, 3, ठीक है, एक लिस्ट पड़ी है। लिस्ट को मैं, अब लिस्ट होती है म्यूटेबल, लिस्ट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप लिस्ट में जाकर मैं वैल्यू असाइन करती हूँ x। अब मैं इसको रन करती हूँ, अब ये चल गया, ठीक है। अब इसने कोई एरर नहीं दिया। अब मैं टपल को प्रिंट करके भी दिखाती हूँ आपको। टपल हमारा पहले क्या था 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर हमने क्या किया? इसकी लिस्ट में 2 को x के साथ चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं। अपर हायर लेवल पर ये नहीं चेंज हो सकता, लेकिन अगर उसके अंदर एक लिस्ट हो, लिस्ट के आइटम्स को हम चेंज कर सकते हैं। अब है डिलीट टपल। टपल को हम ना ही तो मॉडिफाई कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डिलीट एनी आइटम नहीं आप डिलीट कर सकते, लेकिन पूरा टपल आप डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आप डेल कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली कर देखते हैं। ये मेरा टपल है, ठीक है, इस पहले वो मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ डेल टी, अब मैंने डिलीट कर दिया अपना टपल, ठीक है, और प्रिंट कर दिया टी। तो अब देखते हैं क्या करता है। आप पहले उसने क्या टपल डिलीट हो चुका हुआ है, ठीक है, तो अब मेमोरी में से डिलीट हो गया, तो उसने कहा अनडिफाइंड। अब इसको चलाते हैं। अब पहले उसने प्रिंट किया तो इन दैट केस टपल के अंदर जो वैल्यूज़ थी उसने प्रिंट कर दी, ठीक है। और फिर डेल टी ने क्या किया? टपल को डिलीट कर दिया। बेसिकली उसने मेमोरी से डिलीट कर दिया इसको, ठीक है। अब टपल के अंदर कॉन्कैटिनेशन भी हो सकती है और रेपिटेशन भी हो सकती है। टपल कैन बी जॉइंट यूजिंग द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कौन सा होता है? प्लस का। और रेप्लिकेशन ऑपरेटर के जरिए से हम इसे रिपीट कर सकते हैं, वो क्या होता है? स्टेरिक, ठीक है। अब ये नहीं कि एक टपल है रेड, ग्रीन, ब्लू, उसके अंदर अगर मैं कॉन्कैटिनेशन का साइन डालूंगी और उसके बाद एक और टपल दे दूंगी, तो ये क्या करेगा? इन दोनों टपल को इकट्ठा कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। इसी तरह रेप्लिकेशन में क्या होता है कि आपके पास एक टपल है, जैसे ये सिंगलेटन टपल है, ठीक है, इसके अंदर एक आइटम है रेड और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो अब क्या किया? ये प्रिंट करेगा 3 मरतबा रेड रेड रेड। चलें अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली कर दिखाती हूँ। मेरे पास एक टपल है रेड, ग्रीन और ब्लू का, ठीक है। और अब मैं क्या करती हूँ? इस टपल के अंदर एक और टपल ऐड करती हूँ, ठीक है। अब क्या है 1, 2 और 3, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड किया, अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। तो अब ये क्या करेगा? कॉन्कैटिनेट कर दिया इन दोनों टपल्स को, ठीक है। अब इसने इसको रेप्लिकेट कर दिया। अब हम इस तरह रिपीट भी करवा सकते हैं टपल। मेरे पास मैं सिंगलेटन टपल क्रिएट करती हूँ। टपल इज इक्वल टू उसके अंदर रेड किया, और सिंगलेटन के बाद आपको पता है एक एलिमेंट के बाद आपने कॉमा देना होता है, वरना वो उसको स्ट्रिंग समझेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो अब ये 3 मरतबा रेड प्रिंट कर देगा, प्रिंट टी। अब इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। अब उसने 3 मरतबा रेड प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम टपल की लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए लेंथ का मेथड है, वही यूज़ करते हैं। चलें इसको भी देख लेते हैं। अब हमने टपल की लेंथ मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे? लेंथ टी, ठीक है। और इसी तरह मॉडिफाई करने के बाद अब इसकी भी लेंथ मालूम करते हैं। अब इसको हम चला कर देखते हैं। अब इस टपल में कितना था? 6 एलिमेंट, ठीक है, इसने 6 प्रिंट करवा दिया। इसमें हमने टपल में क्या था? रेड 3 मरतबा हो गया था, तो इसने 3 प्रिंट करवा दिया। अब हम आगे चलते हैं। आइटम चेक इफ आइटम एग्जिस्ट इन अ टपल। इसके लिए हम कौन सी यूज़ करेंगे? मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन, ठीक है। और इसके साथ इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। हम चेक करेंगे, हमारे पास एक टपल है रेड, ग्रीन, ब्लू, इफ रेड इन टपल, ठीक है, प्रिंट करवा दे येस, ठीक है। इफ येलो नॉट इन टपल, ठीक है, तो फिर करवा दे
यस, बेसिकली प्रेजेंस के लिए हम यूज़ करते हैं इन, और अगर हमने एब्सेंस चेक करनी हो तो नॉट इन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको भी देखते हैं। अब मैं इसी के अंदर ही करती हूँ कि चेक करती हूँ रेड इन टी। ठीक है, वो बता देगा। ठीक है, इसको आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू, क्योंकि रेड है उसके अंदर, टपल के अंदर। ठीक है, इसी तरह मैं प्रिंट करवाती हूँ येलो इन टी। अब ये क्या होना चाहिए? फॉल्स। ठीक है, अब इसकी एब्सेंस चेक करनी है तो अब मैं क्या यूज़ करूँगी? नॉट इन। ठीक है, नॉट इन। अब ये क्या करेगा? अब इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, क्योंकि येलो टी टपल के अंदर नहीं है। अब ऐसे अच्छा, अब हम देखते हैं कि टपल को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं टपल के मेथड को सॉर्ट करने के। ठीक है, पहला क्या होता है, पहले में आपका एक टपल है CCAA DDBB। ठीक है, आप क्या करते हैं? सॉर्टेड मेथड यूज़ करते हैं, जो कि बिल्ट इन मेथड है। ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर देते हैं? पास करते हैं टपल को, और फिर इसको पास कर देते हैं टपल के कंस्ट्रक्टर में। बेसिकली टपल मॉडिफाई नहीं हो रहा, ये एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है टपल का। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हम प्रिंट करवा देंगे, तो इन दैट केस वो हमें ये AABBCCDD दे देगा। दूसरा तरीका क्या है? हम पहले अपने टपल को क्या करें? एक टेम्प्रेरी लिस्ट में रखवा लें। ठीक है, और लिस्ट में कास्ट करें अपने टपल को, और फिर लिस्ट को हम सॉर्ट कर लें, और फिर जो सॉर्टेड लिस्ट है वो टपल को असाइन कर दूं, और जो नया टपल बनेगा तो हम उसको अपने टी के ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर दें और फिर प्रिंट करवा दें। ठीक है, इस तरह सॉर्टिंग टपल की हम कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। एक मेरा टपल है A C D और B, ACDB। ठीक है, ये टपल क्रिएट किया। अब मैं इसको सॉर्ट करवाना चाहती हूँ। मैं इसको क्या करूँगी? मैं इसको एक टपल के कंस्ट्रक्टर में पास करूँगी। ठीक है, क्या पास करूँगी? उसके अंदर सॉर्टेड करूँगी, सॉर्टेड और टपल। ठीक है, ये सॉर्ट करेगा और मुझे रिटर्न कर देगा सॉर्टेड मेथड, वो जो एक लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। अब इसे मैं चलाती हूँ। अब ये देखें, इसने सॉर्ट करके ABCD मुझे सॉर्टेड टपल बना दिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है? ये वाला हमने देख लिया। अब दूसरा तरीका देखें। पहले मैं इसको वो जो है एक लिस्ट बनाऊंगी टपल की। ठीक है, लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में मैंने पास किया टपल को। ठीक है, और इसने क्या बना दिया? एक टपल। लिस्ट में मैंने एक टपल पास किया, तो टेम्प में मेरे पास क्या आ गई? एक लिस्ट आ गई। ठीक है, अब मैं इस लिस्ट को सॉर्ट करूँगी। ठीक है, सॉर्ट के मेथड से, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी? अब मैं T इज इक्वल टू टपल का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगी और उसके अंदर टेम्प पास कर दूँगी। ठीक है, अब जो मेरे पास जो होगा ना वो प्रिंट करवाऊँगी, तो अब ये मेरे पास सॉर्टेड टपल आ जाएगा। बेसिकली क्या था? टपल ACDB था। अब मैंने क्या किया? एक टेम्प्रेरी लिस्ट बनाई। ठीक है, और उस लिस्ट को सॉर्ट किया और कंस्ट्रक्टर के अंदर उस लिस्ट को पास कर दिया। उसने नया टपल बनाया मेमोरी लोकेशन में, और जस्ट मैंने क्या किया? अपना रेफरेंस चेंज किया, टपल मॉडिफाई नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको देखें तो अब भी इसने सॉर्ट कर दी लिस्ट को। आगे चलते हैं। आप टपल वर्सेस लिस्ट, टपल और लिस्ट में फ़र्क देखें। लिस्ट हम बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। टपल बनाने के लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, लिस्ट को क्या है? उसको हम चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल है। टपल क्या है? इम्यूटेबल है। अब जो लिस्ट है वो स्लोअर होती है। ठीक है, और टपल जो होते हैं ये फास्टर होते हैं। अब लिस्ट होती है मोर मेमोरी लेती है, जबकि टपल क्या होते हैं? लेस मेमोरी लेती है। अब आगे देखते हैं। अब पैकिंग टपल्स। बेसिकली व्हेन अ टपल इज क्रिएटेड द आइटम इन द टपल आर पैक्ड टुगेदर इनटू एन ऑब्जेक्ट। जब हम टपल क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट ये पैक कर रहा होता है। जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, ये 4 ऑब्जेक्ट थे जो कि पैक होकर किस में चले गए? टी में। ठीक है, टपल में चले गए। ठीक है, जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान दे देगा। ठीक है, अब जब हमने अनपैक करना हो, ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अपनी लेफ्ट साइड पर वो वेरिएबल्स लिखते हैं जिसमें हमने वैल्यूज असाइन करवानी होती है। ठीक है, हमने ABCD अपनी लेफ्ट साइड पर लिखा और उसको टपल को असाइन किया। अब जितने टपल में वैल्यूज होंगी, जो टपल का साइज होगा, आपको चाहिए होगा कि अपनी लेफ्ट साइड पर उतने ही वेरिएबल डिक्लेयर करें। ठीक है, और अब क्या होगा? रेड असाइन हो जाएगा A में, यानी कि सीक्वेंस के साथ असाइन होगा, और ग्रीन असाइन होगा B में, और ब्लू असाइन होगा C में, और वो जो है सियान असाइन होगा D में। ठीक है, जब हमने टपल बनाया था तरतीब क्या थी? रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान। तो इसी तरतीब से ABCD में भी टपल की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी पैकिंग अनपैकिंग कर प्रैक्टिकली कर देखते हैं। ठीक है, एक टपल क्रिएट किया। टपल इज इक्वल टू रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, 3 मैंने ले ली वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया टपल की 3 ऑब्जेक्ट मैंने पैक करके टपल को असाइन कर लिए। ठीक है, अब क्या है? अब मैंने इसकी अनपैकिंग करनी। अब मैं क्या करूँगी? टपल में कितने हैं? 3 हैं वेरिएबल्स। ठीक है, मैं 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी। ठीक है, 3 वेरिएबल और उसको असाइन कर दूँगी टपल को। ठीक है, अब क्या? टपल की वैल्यूज़ इनमें आ जाएगी ABCD में। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवाऊँगी, प्रिंट ABC। ठीक है, अब देखते हैं। अब क्या किया उसने? रेड, ग्रीन, ब्लू, ABC की वैल्यूज़ हमें प्रिंट कर दी। ठीक है,
अच्छा, अब सेपरेट सेपरेट मैं कर देख लेती हूँ। प्रिंट ए, ठीक है, प्रिंट बी, प्रिंट सी, ठीक है। आप देखते हैं, आप चलाकर तो अब ये आएगा रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब वैल्यूज़ 3 हैं, पैकिंग में 3 थे और मैंने क्या किया, इस एक डी भी दे दिया। अब देखते हैं क्या करता है ये। अब इसने क्या किया, एरर दे दिया, ठीक है, नॉट इनफ वैल्यूज़ टू अनपैक, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ कितनी हैं, 3, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इधर एक दे दिया सियान, ठीक है। अब हमारे टपल में कितनी वैल्यूज़ हैं, 4, और जब हमने पैक किया तो उसमें वैल्यूज़ थी 4 ऑब्जेक्ट पैक किए, अनपैक करते हुए मैंने 3 असाइन करवाए। तो अब देखते हैं आप क्या करते हैं। अब फिर उसने दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसे एक चौथा वेरिएबल दे दूंगी तो इन दैट केस अब इसको, यानी कि बेसिकली जितने वेरिएबल आपको पैकिंग में आपने जितने ऑब्जेक्ट रखवाए होते हैं, अनपैकिंग में आपको उतने ही ऑब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये है टपल का बेसिकली पैकिंग अनपैकिंग इस्तेमाल कैसे होती है, कहाँ यूज़ होता है। बेसिकली हमने दो नंबर स्वैप करवाने हो तो फिर हम उधर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने यानी कि वो जो है, हमने जैसे कि हमारे पास ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ana@gmail.com। अब हमने क्या करना है, हमने 2 वेरिएबल लिए, यूज़र डोमेन, और हम चाहते हैं ये एड्रेस को स्प्लिट कर दे ऐड के साइन के साथ, ताकि एक यूज़र में आ जाए एना और वो जो है डोमेन में आ जाए gmail.com, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली कर देखते हैं। 5 और b इज इक्वल टू 100। अब मैं स्वैप करना चाहती हूँ, ठीक है। स्वैप का मतलब है ए की वैल्यू ए बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में आ जाए। तो अब मैं क्या करती हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ, पहले भी प्रिंट करवाती हूँ, बाद में प्रिंट करवाती हूँ, ठीक है। हम इसको फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग में कर लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू एंगल ब्रैकेट, ओ सॉरी कर्ली ब्रैकेट, ए बी इज इक्वल टू, ठीक है। इसको ये आफ्टर और ये बिफोर में भी हम यही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। अब देखें, बिफोर में ए की वैल्यू क्या थी, 5, और बी की 100। हमने स्वैप किया, ए की वैल्यू क्या हो गई 100 और बी की क्या हो गई 5। इसी तरह अब हमने वो जो है, हमारे पास एक ईमेल है, ठीक है। ईमेल इज इक्वल टू ana@gmail.com, ठीक है। अब मैं इसको स्प्लिट करवाना चाहती हूँ, तो इन दैट केस एक यूज़र चाहती हूँ, यूज़र नेम मिल जाए और मुझे क्या मिल जाए, डोमेन मिल जाए। तो मैं क्या करूँगी, एना ईमेल डॉट स्प्लिट ऐड। अब ये क्या करेगा, बेसिकली इसको इसका टपल बना देगा, एक यूज़र में और अनपैक कर देगा एक यूज़र में और डोमेन में, ठीक है। ये देखिए, अब इसने इसे प्रिंट भी तो करवाना है। प्रिंट अब क्या है, यूज़र एना आ गया और डोमेन क्या आ गया, gmail.com, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमने यूसेज देख किया, अब हम आइट्रेट कर सकते हैं अपने टपल को लूप के थ्रू, ठीक है। टपल क्रिएट करते हैं, टपल इज इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। और उसके बाद हम इसको फोर के थ्रू आइट्रेट करते हैं और प्रिंट करते हैं अपने आइटम्स को, ठीक है। अब इसको हम चला कर देखते हैं। अब क्या किया, रेड ग्रीन ब्लू उसने प्रिंट किया, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। हमारे पास हमारे टपल की वैल्यूज आ गई। अब है इसमें जो टपल के अंदर काउंट का मेथड भी होता है, ठीक है, और इंडेक्स का भी मेथड होता है। बस यही 2 मेथड होते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये इम्यूटेबल होते हैं, बाकी मेथड की ज़रूरत नहीं होती। अब प्रैक्टिस एक्टिविटी देख लेते हैं। हमने क्रिएट करते हैं एक टपल विद 5 फेवरेट गेम्स और प्रिंट करते हैं पहली और आखिरी गेम और डिस्प्ले करते हैं टोटल नंबर ऑफ गेम्स। इसको करके देखते हैं गेम्स है, ठीक है। और हमने क्या करना है, एक टपल बनाया हमने, ठीक है, गेम्स का। इसका टी को रिप्लेस कर सकते हैं गेम्स के नेम से। गेम हमने एक टपल बनाया। अब हम क्या करना है, हमने प्रिंट करना है पहला और आखिरी गेम का नेम, ठीक है। हम कैसे करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। प्रिंट गेम्स करता है, पूरी गेम्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर इंडेक्स बताएंगे। फर्स्ट को प्रिंट करने के लिए 0 और आखिरी को कट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट। अब हमें पहले हम क्या करेंगे, गेम्स की लेंथ मालूम करेंगे, ठीक है। नेम्स, ठीक है। हमने क्या किया, लेंथ के जरिए से पूरी आ गई और हमें पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, आएगी 5, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हमारा सबवे सर्वर के उनसे इंडेक्स पर पड़ा हुआ है 4, तो इस वजह से हमने क्या किया, लेंथ के -1 कर दिया। ये पहली और आखिरी हमें प्रिंट कर देगा, ठीक है। और डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ गेम। अब हमने प्रिंट करवाना है टोटल नंबर ऑफ गेम, कितनी गेम्स हैं, ठीक है। हम जस्ट इसके लिए लेंथ का मेथड यूज़ कर लेंगे, तो इन किसी हमें बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ गेम्स आपने कितनी रखी हैं। अब इसको हम चला कर देखते हैं। पहले गेम 0 हमारे पास आ गई कैंडी क्रश और आखिरी क्या आ गई, सबवे सर्फर, ठीक है। इधर भी कैंडी क्रश सबवे सर्फर आ गई और कितनी गेम्स हैं, 5 गेम्स, ठीक है। और उसके बाद हम अगली अपनी वो करते हैं एक्टिविटी,
अच्छा, अब एक हमारी अगली प्रैक्टिस एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है। हमने एक यानी कि टपल क्रिएट करना है स्टूडेंट्स का, ठीक है, और हमने डिस्प्ले ईच वैल्यू सेपरेटली यूजिंग अनपैकिंग, ठीक है। हमने हर वैल्यू इसकी सेपरेट करनी है। अली की एज, नेम है, एज है, सिटी है और मार्क्स हैं, ठीक है। हमने इसको अनपैक करना है। अब हम इसको कर देखते हैं। स्टूडेंट का टपल बन लिया, ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में था। और अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, अनपैक। अब हम इसको अनपैक करेंगे, ठीक है। नेम और एज और सिटी एंड मार्क्स, ठीक है। हम इसको अनपैक करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम नेम, एज, सिटी, मार्क्स, ठीक है। अब पहले टपल पैक हुआ था हमारा, उसको हमने क्या किया, अनपैक। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट नेम, एज, सिटी, मार्क्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं ताकि हमारी वो जो है थोड़ी सी अच्छी लगे प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेम, एज इज इक्वल टू एज, सिटी इज इक्वल टू सिटी, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। अच्छा, अब नेम अली, एज 15, सिटी लाहौर और मार्क्स 89, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। अच्छा, बेसिकली कॉमन मिस्टेक कौन सी स्टूडेंट करते हैं, अमूमन ना वो यूज़ कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है। हमें पता है स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए यूज़ करते हैं हम, लिस्ट के लिए। और ये पैरेंथेसिस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं सेट को क्रिएट करने के लिए। दूसरी मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ट्राई टू मॉडिफाई अ टपल, टपल को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे एक टपल हमारे पास है L इजिकल टू 1 2 3, ठीक है। अब इसमें वो क्या करते हैं, एक L0 को, L1 को या L2 को मॉडिफाई करें या उसके बाद वाले इंडेक्स को, तो इन दैट केस क्या आ जाता है, एरर आ सकता है, क्योंकि टपल क्या होते हैं, इम्यूटेबल, ठीक है। थर्ड मिस्टेक क्या होती है, अगर वो जो है यूजर सिंगलेटन जब बनाते हैं टपल, ठीक है, एक वैल्यू वाला टपल, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये इसको क्या कंसीडर करेगा, इंटीजर, ठीक है। अब उसमें आपने 1 के बाद कॉमा डालेंगे तो इन दैट केस ये ठीक होगा। अब चलते हैं आगे। आपका होमवर्क क्या है, आपने क्विज आंसर चेकर बनाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टोर करने हैं अपने करेक्ट आंसर इन अ टपल, ठीक है। आंसर कैसे होने चाहिए, A C B D E, ठीक है। पहले आपने जिस तरह आपने आंसर्स का टपल बनाया है, इसी तरह क्वेश्चन का टपल बना लीजिएगा और ऑप्शन दे दीजिएगा, ठीक है। अब कंपेयर करना है इस रिजल्ट को, जो एक इनपुट लेंगे यूजर से और फिर उससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, स्कोर को काउंट करेंगे। इसमें क्या होगा, आपकी टपल की प्रैक्टिस होगी, लूप की प्रैक्टिस होगी और इफ कंडीशंस वगैरह की आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इस होमवर्क को जरूर करिएगा और आप वो जो है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए तो कमेंट में पूछिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है, ठीक है। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।